फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो उसमें जो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है रेलवे। और जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो उसमें आपको टिकट लेनी पड़ती है। और जो आप टिकट लेते हैं वो टिकट होती है दो प्रकार की। पहली होती है रिजर्व टिकट, दूसरी होती है अनरिजर्व टिकट। रिजर्व टिकट वो टिकट होती है जिसमें कि पहले से आपका ट्रेन डिसाइडेड होती है, आपकी सीट नंबर, आपका कोच नंबर, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। और अनरिजर्व टिकट वो होते हैं जिसमें आपका कुछ भी डिसाइड नहीं होता, यानी पहले से प्री डिसाइडेड आपका कुछ भी नहीं होता। वो अनरिजर्व टिकट कहलाती है, जिसे आप जनरल या चालू टिकट भी बोलते हैं। जब आपको रिजर्व टिकट लेनी होती है तो आप रेलवे के काउंटर से भी ले सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और IRCTC के ऐप से भी ले सकते हैं। बट जब बात आती है अनरिजर्व टिकट की या फिर जनरल टिकट की, तो मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं स्टेशन काउंटर को, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन भी बुक हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन भी बुक हो सकती है। फ्रेंड्स, अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उसमें से आपको डाउनलोड करने पड़ेगा UTS ऐप। जी हाँ फ्रेंड्स, UTS ऐप यानी अनरिजर्व टिकट सिस्टम। तो आप UTS डाउनलोड करेंगे और UTS के थ्रू ही आप अपना अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप IRCTC पे अपना रिजर्वेशन कराते हैं, वैसे ही आप UTS के थ्रू अपना अनरिजर्व टिकट बुक करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आज 12 नवंबर है और मुझे जाना है दिल्ली से अलीगढ़, या फिर मान लीजिए दिल्ली से मथुरा जाना है, या फिर दिल्ली से खुर्जा जाना है, या फिर दिल्ली से रेवाड़ी जाना है। तो जाहिर सी बात है मैं अनरिजर्व टिकट ही लूँगा, यानी कि चालू टिकट ही लूँगा या जनरल टिकट ही लूँगा। रिजर्वेशन कौन कराता है इतनी दूर के लिए? 100-125 किलोमीटर के लिए रिजर्वेशन तो कराने जाऊँगा नहीं, अनरिजर्व टिकट ही लूँगा। तो अनरिजर्व टिकट लेने के लिए मैं नई दिल्ली स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पर मैं काउंटर से अपना चालू टिकट लूँगा और फिर अपनी यात्रा को स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड, जब मेरे पास UTS ऐप है तो मैं स्टेशन में जाके लाइन में लगूंगा ही क्यों? और पहली बात, स्टेशन जाने से पहले ही मैं क्यों ना बुक कर लूँ? मैं स्टेशन से 5 किलोमीटर के रेडियस पे, यानी 5 किलोमीटर के लोकेशन पे मैं पहुंच के अपना टिकट बुक कर सकता हूं। अपना मोबाइल पे आप लोकेशन ऑन करेंगे, यदि आप 5 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आप अपना टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। यानी अनरिजर्व टिकट दिल्ली से खुर्जा का, दिल्ली से गाज़ियाबाद, दिल्ली से अलीगढ़, मथुरा, रेवाड़ी, कहीं का भी, इवन दिल्ली से कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, कहीं का भी आप अनरिजर्व टिकट, जहाँ से आपको यात्रा स्टार्ट करनी है उस स्टेशन के 5 किलोमीटर के रेडियस में आप यदि हैं, आप लोकेशन ऑन करेंगे तो आपको वो स्टेशन उसमें शो हो जाएगा, वहाँ से अपना अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि मैंने तो थंबनेल में लिख रखा है कि 20 किलोमीटर के अंदर में आप अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको पता ही है कि 20 किलोमीटर के रेडियस में हम अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये क्या सीन है? फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर का जो ये शर्त है, ये UTS की शर्त है कि 5 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए, बट अब इस शर्त को हटा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इस शर्त को हटा दिया गया और इस शर्त को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब आप 20 किलोमीटर के रेडियस में हैं। सपोज डैट मैं रोहिणी में हूँ और मुझे नई दिल्ली से मथुरा जाना है, तो मैं अपना टिकट बुक करूँगा नई दिल्ली से मथुरा का। तो यदि मैं 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यदि मेरा रोहिणी पड़ता है, यानी लोकेशन मैं ऑन करता हूँ तो मुझे रोहिणी से नई दिल्ली स्टेशन उसमें मुझे शो होता है UTS में, तो मैं अपना टिकट बुक ईजिली कर सकता हूँ। यदि नहीं शो करता तो मुझे लोकेशन अपनी आगे बढ़ानी पड़ेगी। यानी मैं जैसे मैं पंजाबी बाग चला जाता हूँ, पंजाबी बाग से तो नई दिल्ली 20 किलोमीटर के एरिया में आता ही है, यानी 20 किलोमीटर के जो रेडियस है उसमें आता ही है, तो वहाँ से बुक कर लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी एक शर्त है। अब उसमें शर्त क्या है ये मैं आप बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी सिटी में रहते हैं, यानी शहर में रहते हैं, तो UTS की यहाँ पे शर्त है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी जिस भी स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो उस स्टेशन से आप 10 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे तभी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ये शर्त है शहरों के लिए। और यदि आप किसी गाँव में रहते हैं, और गांव में जैसे कि आपको पता ही है कि स्टेशन से 10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पे घर होते हैं, यानी कि गांव होते हैं। तो आप यदि किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जो कि एक छोटा कस्बा हो, तो वहाँ पे आपको जो UTS से टिकट बुक करने की जो परमिशन मिलेगी 20 किलोमीटर की मिलेगी। जब आप अपना लोकेशन ऑन करेंगे और जिस स्टेशन से आपको अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है उस स्टेशन से आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर के अंदर आता है, तो आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, घर बैठे बुक कर सकते हैं। 20 किलोमीटर का आपको वहाँ पे बाउंडेशन रहेगी। ये ऐसा नहीं कि आप 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं,
आप बैठे हैं कानपुर में, आपको टिकट बुक करनी है लखनऊ से लेके दिल्ली तक की, ऐसा नहीं, 20 किलोमीटर का आपको एक रेडियस दिया जाएगा, वहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर जिस स्टेशन से आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपकी लोकेशन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में होनी चाहिए। यह है बेसिकली ग्रामीण इलाकों के लिए। शहरी इलाकों के लिए क्या है, 10 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे ने यूटीएस के दायरे में एक एक्सटेंशन दिया है, यानी कि जो 5 किलोमीटर जो दायरा होता था उसको 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बढ़ा के कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे जो पैसेंजर्स होंगे उनको एक सहूलियत होगी और अपना अनरिजर्व टिकट अपना घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।